अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम इस वीडियो में जमात शशुम के पहले और दूसरे सबक का मुताला करेंगे। ये वीडियो टेट पेपर 1, पेपर 2, DSC, TRT, एडसेट और DSET सब के लिए एकसा मुफीद है। वीडियो को एंड तक देखें और सलाम का जवाब कमेंट में ज़रूर लिखें। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, नक्शों का मुतालिया क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मैपोलॉजी, ऑप्शन बी कार्टोग्राफी, ऑप्शन सी ज्योग्राफी, ऑप्शन डी जियोलॉजी। और इसका सही जवाब है कार्टोग्राफी। नक्शों का मुतालिया कार्टोग्राफी कहलाता है और नक्शों का मुतालिया करने वाले को कार्टोग्राफर कहते हैं। अगला सवाल है, ज़मीन के हकीकी फासले को बताने के लिए नक्शे में इस्तेमाल करदा आर्जी पैमाना क्या कहलाता है? निशान कहलाता है, अलामत कहलाता है, स्केल कहलाता है या खाका कहलाता है? और इसका सही जवाब है स्केल। ज़मीन के हकीकी फासले को बताने के लिए नक्शे में इस्तेमाल करदा आर्जी पैमाना स्केल कहलाता है। अगला सवाल है, नक्शा बनाते वक्त इस्तेमाल की जाने वाली आम अलामतें क्या कहलाती हैं? रिवायती अलामतें कहलाती हैं, ख़ास अलामतें कहलाती हैं या तारीख़ी अलामतें कहलाती हैं या मुकामी अलामतें कहलाती हैं? और इसका सही जवाब है रिवायती अलामतें। आम तौर पर नक्शा बनाते वक्त जो अलामतें इस्तेमाल की जाती हैं वो हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल की जाती हैं, यानी कोई मखसूस अलामतें नहीं होती, लेकिन बाज़ अलामतें ऐसी होती हैं जो कि मुख्तलिफ़ नक्शों में एकसा होती हैं, उन्हें रिवायती अलामतें कहा जाता है। जैसा पक्की सड़क है, कच्ची सड़क है, तालाब है, कलीसा है, मंदिर है, मस्जिद है, दरख्त, इस तरह की जो निशानियां हैं उनको मखसूस अलामतों के ज़रिए तकरीबन सभी नक्शों में बताया जाता है, उनको रिवायती अलामतें कहा जाता है। और बाकी जो अलामत इस्तेमाल होती हैं वो हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल होती हैं। अगला सवाल है, अगर आप मशरिक़ की तरफ मुँह करके खड़े हो जाएं तब आपके दाएं जानिब कौन सी सिमत होगी? मशरिक़ होगी, मगरिब होगी, शुमाल होगी या जुनूब होगी? इस तरह का सवाल जब कभी आए तो आप अपने हाफिज़े पर बार ना डालें, हाफिज़े पर ज़ोर ना डालें, बल्कि ख़याली तौर पर उसी वक्त आप बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़ कहते हैं, यानी किसे कहते हैं? बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़। आपने ख़त निस्फ़ुन नहार सुना होगा, यहाँ पर बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़ के बारे में ज़िक्र है। ऑप्शन ए है 0 दर्जा तूल बलद, ऑप्शन बी है 180 दर्जा मशरिक़ी तूल बलद, ऑप्शन सी है 180 दर्जा मगरिबी तूल बलद और ऑप्शन डी है 180 दर्जा मशरिक़ी व मगरिबी तूल बलद। और इसका सही जवाब है 180 दर्जा मशरिक़ी व मगरिबी तूल बलद, यानी बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़ जो है वो 180 दर्जा मशरिक़ी व मगरिबी तूल बलद को कहते हैं। तूल बलद की जो लकीरें होती हैं उन लकीरों में 0 दर्जा तूल बलद बहुत अहम होता है, जिसको ग्रीनविच तूल बलद भी कहा जाता है, ख़त निस्फ़ुन नहार भी कहा जाता है। ठीक इसके अपोजिट में, इसके मुखालिफ सिमत में जो ख़त होता है उस ख़त को बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़ कहते हैं। अब ये अगर आप 0 दर्जे से शुमाल की जानिब जाएंगे तो 180 दर्जे के जो ख़त है वो, और अगर मगरिब की तरफ से जाएंगे तो 180 दर्जे पर जो ख़त होगा वो मुश्तरका ख़त होगा। उस ख़त को 180 दर्जा मशरिक़ी व मगरिबी तूल बलद कहते हैं, जिसको बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़ भी कहा जाता है। ये तफसीलात दरसी किताब में नहीं है, उर्दू की दरसी किताब में नहीं है। उर्दू की दरसी किताब में जो तर्जुमा है आप एक दफ़ा देख लें, वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। यही बात अगर आप इंग्लिश की दरसी किताब निकालेंगे उसके अंदर आपको मिलेगा इंटरनेशनल डेट लाइन विच इज़ आल्सो कॉल्ड 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट लॉन्गिट्यूड। तो ये यहाँ पर इंग्लिश की दरसी किताब में आपको मिलेगा। आप नक्शे में भी गौर कीजिए, 180 दर्जा जहाँ पर है वहाँ पर ईस्ट एंड वेस्ट का जिक्र है। तो ईस्ट एंड वेस्ट, मशरिक़ी और मगरिबी जो तूल बलद है उस तूल बलद को ही बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। अगला सवाल है,
PO का मतलब नक्शे में क्या होता है? पंचायत ऑफिस होता है, डाक व तार का घर होता है, दफ्तर होता है, या डाक खाना होता है, या दवाखाना होता है। और इसका सही जवाब है नक्शे में PO का मतलब होता है डाक खाना। ये जो अलामतें हैं, इन अलामतों को आप सफ़ा नंबर 6 पर जमात शशुम की दरसी किताब में आप देख सकते हैं। इन अलामतों को आप अच्छा से जहन नशीन कर लें। कच्ची सड़क के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है, पक्की सड़क के लिए, कलीसा के लिए, मंदिर के लिए, डाकघर के लिए क्या लफ्ज़ क्या लेटर्स इस्तेमाल होते हैं, रेलवे स्टेशन के लिए RS, पुलिस स्टेशन के लिए PS, डाक व तार का दफ्तर के लिए अलग से, मस्जिद के लिए अलग से। इन अलामतों को, इन लेटर्स को आप अच्छी तरह से जहन नशीन कर लें। सवाल कहीं से भी पूछ सकता है। कौन से भी बिट को आप आम बिट ना समझें, कौन से भी सवाल को आप आम सवाल ना समझें। अगर आपको वो सवाल याद हो जाए तो सवाल को अगर कुछ गहराई से पूछ ले तो आप बहकेंगे नहीं। अगला सवाल है, चांद पर से ज़मीन की ली गई तस्वीर के मुतालिक ये बयान गलत है। यानी अगर आप चांद से अगर आप ज़मीन की तस्वीर लें तो ज़मीन के ताल्लुक़ से जो बयान बनेगा वो उन बयानों में से ये बयान गलत है। पहला ऑप्शन है ज़मीन नीली नज़र आती है। क्या यह बयान सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। चांद पर से अगर आप ज़मीन की तस्वीर लें तो ज़मीन नीली नज़र आती है। ऑप्शन बी है ज़मीन का सिर्फ एक ही हिस्सा नज़र आता है। बिल्कुल सही है, ज़मीन का सिर्फ एक ही हिस्सा नज़र आता है। ऑप्शन सी जो है चांद की रोशनी की वजह से ज़मीन नज़र आती है, ये ऑप्शन गलत है और यही हमारा जवाब सही होगा। ऑप्शन डी जो है ज़मीन पर सूरज की शुआएं जिस हिस्से पर पड़ती हैं वही हिस्सा नज़र आता है, ये बात भी सही है। यानी चांद पर से अगर आप ज़मीन की तस्वीर लें तो ज़मीन नीली नज़र आएगी, ज़मीन का सिर्फ एक हिस्सा नज़र आएगा क्योंकि उस हिस्से पर सूरज की शुआएं पड़ती हैं, इसलिए एक हिस्सा नज़र आएगा। और कमेंट में ये लिखकर ज़रूर बताएं कि ज़मीन नीली नज़र क्यों आती है। ज़मीन नीली नज़र क्यों आती है, ये आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और सही जवाब है हमारा चांद की रोशनी की वजह से ज़मीन नज़र आती है, ये बयान बिल्कुल गलत है। अगला सवाल है, हिंदुस्तान की तलाश में कोलंबस यूरोप से कौन से साल निकला? हिंदुस्तान की तलाश में कोलंबस यूरोप से कौन से साल निकला? और इसका सही जवाब है 1492। हिंदुस्तान की तलाश में कोलंबस 1492 में यूरोप से निकला। आप ये ज़रूर बताएं कि कोलंबस कौन से मुल्क से ताल्लुक़ रखता था, यानी कोलंबस जो सैयाह था वो किस मुल्क का शहरी था। ये दरसी किताब में है और आपको इम्तिहान में पूछ सकता है। अगला सवाल है, ज़मीन की महवरी गर्दिश की सिमत कौन सी है? ये आम सा सवाल है। ये मगरिब से मशरिक़ की तरफ इसकी सिमत है। ये ज़मीन मगरिब से मशरिक़ की तरफ गर्दिश करती है। अगला सवाल है, ख़ुतब शुमाली में मौजूद बहर आज़म कौन सा है? बहरुल काहिल है, बहर ओशियानुस है, आर्कटिक है या अंटार्कटिका है? और इसका सही जवाब है आर्कटिक, जिसको बहर मुंजमद शुमाली भी कहते हैं। अगला सवाल है, ख़ुतब शुमाली से ख़ुतब जनूबी के दरमियान खींची गई ख़याली लकीरें क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? सही जवाब है तूले बलद। ख़ुतब शुमाली से ख़ुतब जनूबी के दरमियान जो ख़याली लकीरें खींची गई हैं वो तूले बलद कहलाती हैं। अगला सवाल है, ग्लोब को शुमाली और जनूबी दो हिस्सों में तकसीम करने वाला ख़त क्या कहलाता है? ख़त सरतान कहलाता है, ख़त इस्तिवा कहलाता है, ख़त जद्दी कहलाता है या ख़त निस्फ़ुन नहार कहलाता है? और इसका सही जवाब है ख़त इस्तिवा। यानी ग्लोब को अगर शुमाली और जनूबी दो हिस्सों में तकसीम किया जाए, तकसीम करने वाला जो ख़त होता है वो ख़त होता है ख़त इस्तिवा। यहाँ पर देखिए ख़त सरतान का भी जिक्र है, ख़त जद्दी का भी जिक्र है। ख़त इस्तिवा के ऊपर हिस्से में सरतान रहता है और नीचे हिस्से में जद्दी रहता है, तो याद करने में ज़रा आसानी हो कि सर जो ऊपर होता है वो सरतान है और नीचे ख़त जद्दी है। अगला सवाल है, ग्रीनविच तूले बलद किसे कहते हैं? ग्रीनविच तूले बलद किसे कहते हैं? ये सवाल अभी इसी वीडियो में पहले आ चुका है। अगर आप जानते हो तो आप इसका जवाब